तो आइए दोस्तों समझते हैं टाइप नंबर फर्स्ट क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग का पहला टाइप समझिएगा स्टार्ट किए हुए हैं। इसका नाम है डायरेक्ट बेसिस। डायरेक्ट बेसिस को कह सकते हैं सीधा संबंध। डायरेक्ट बेसिस को कह सकते हैं सीधा संबंध। तो ध्यान से देखिएगा, टोटल बताए हुए तो ध्यान दीजिएगा आपको इंट्रोडक्शन क्लास में कि कुल 7 टाइप होते हैं, 7 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से हम पहला टाइप स्टार्ट किए हुए हैं जिसका नाम है डायरेक्ट बेसिस, यानी कह सकते हैं हिंदी में सीधा संबंध। तो ध्यान दीजिएगा इसका रूल क्या है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसका नियम समझते हैं। तो नियम कह सकते हैं इस नियम में ही जिस व्यक्ति के साथ डायरेक्ट संबंध हो, इस नियम में प्रश्न में ही जिस व्यक्ति के साथ डायरेक्ट संबंध हो वही व्यक्ति हमारा उत्तर होता है। यानी सीधे के सीधे कह सकते हैं कि इस वाली प्रश्न में ध्यान देगा, जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका जिसके साथ संबंध होगा, डायरेक्ट संबंध होगा, वही हमारा क्या होगा दोस्तों, उत्तर होगा। तो जैसे ध्यान देगा, इसमें एक खासियत है कि इस चैप्टर का या इस टॉपिक का या इस टाइप का एक खासियत है कि यहाँ पे आपसे एक ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है जिसका कि 99% आंसर आप जानते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछेंगे कि मनुष्य का रक्त का रंग क्या होता है, तो तुरंत आप आसानी से आंसर करते हैं मनुष्य के रक्त का जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है। पूछेंगे घास का रंग क्या होता है, तो बोलिएगा हरा होता है। पत्ते का कलर क्या होता है, तो हरा होता है। जानिएगा वजह बताएं, कह सकते हैं अपराधी को कौन पकड़ता है, तो अपराधी को पुलिस पकड़ता है। ध्यान देगा दूध का रंग कैसा होता है, तो सफेद होता है। यहाँ पे 99% एक ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है जिसका कि 99% आंसर आप ऑलरेडी जान रहे हैं। तो हमको आंसर कैसे करना होता है, तो हमें आंसर करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कह सकते हैं प्रश्न में ही जिस व्यक्ति के साथ डायरेक्ट संबंध होगा उसी को हमें उत्तर करना है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से कैसे आता है और कैसे सॉल्व करना है, हमें डायरेक्ट संबंध खोजना है। तो पहला नंबर सवाल दे रखा है कि यदि पीला को हरा कहा जाए, आगे दे रखा है हरा को लाल कहा जाए, फिर आगे लिखा हुआ है लाल को काला कहा जाए, काला को उजला कहा जाए, तो मनुष्य के रक्त का रंग किस रंग का होता है। यहां से सिर्फ ध्यान दीजिएगा, लास्ट लाइन पे फोकस करिएगा। तो लास्ट लाइन में आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि मनुष्य का रक्त किस रंग का होता है। सभी को पता है कि मनुष्य का जो रक्त है वो लाल रंग का होता है। ध्यान से देखिए, इन जनरली लाल रंग का ही होता है 2 प्रकार का, वो बाद में समझेंगे। तो फिलहाल समझिएगा मनुष्य का रक्त का रंग किस रंग का होता है, लाल रंग का। तो अगर आप इसका उत्तर लाल करिएगा दोस्तों, अगर इसका आप उत्तर लाल करिएगा तो आपका 4 बार नंबर कटेगा, 4 बार नंबर कटेगा। इसका आंसर लाल नहीं कर सकते। लाल नहीं किया, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि नियम है कि प्रश्न में ही जिस व्यक्ति के साथ डायरेक्ट संबंध हो वही हमारा उत्तर होगा। तो सबसे पहले समझते हैं ध्यान, प्रश्न में हमारा जो रियल आंसर है, जो हमारा सही उत्तर है, उसका संबंध किसके साथ है। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछ रखा है मनुष्य के रक्त का रंग किस रंग का होता है, तो मनुष्य का रक्त का रंग इन जनरली होता है लाल रंग का। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि लाल का संबंध किस कलर के साथ है। लाल का संबंध जिसके साथ होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो ध्यान से देखिए, प्रश्न में पीला को हरा कहा जा रहा था, हरा को लाल, यहाँ पे आंसर हरा नहीं करना है, हरा को लाल कहा जा रहा था। मेरा उत्तर लाल है ना, तो देखेंगे लाल को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, लाल को काला कहा जा रहा है। लाल को क्या कहा जा रहा है दोस्तों, काला कहा जा रहा है। तो अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य के रक्त का रंग कौन सा रंग का होता है, तो लाल न करके आंसर कौन सा करना पड़ेगा, हमें काला करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप। यानी कह सकते हैं जो भी आपका रियल उत्तर हो, जो भी आपका ओरिजिनल उत्तर हो, उस वाले उत्तर को आंसर नहीं करना है। उस वाले उत्तर का प्रश्न में जिसके साथ संबंध होगा वो हमारा आंसर होगा। तो हमसे पूछा था मनुष्य के रक्त का रंग किस रंग का होता है, तो सही उत्तर हमारा लाल था। तो आंसर देखना पड़ेगा कि लाल को प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, लाल को प्रश्न में क्या कहा जा रहा था, काला। तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, काला। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। अगर समझ गए तो क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देके चलते हैं। दे रखा है कि यदि कार को बोलेरो, फिर आगे दे रखा है बोलेरो को ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को हवाई जहाज, हवाई जहाज को रेल कहा जाए, तो प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछ रखा है। प्रश्न पूछ रखा है कि खेत के जोताई में कौन से सवारी का प्रयोग किया जाता है। खेत के जोताई में कौन से सवारी का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि खेत के जोताई में इन जनरली ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ट्रैक्टर का। अगर आप इसका आंसर ट्रैक्टर मारते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें ये देखना है कि प्रश्न में
ट्रैक्टर को क्या कहा जा रहा है? तो ध्यान से देखिएगा, प्रश्न में ट्रैक्टर को क्या कहा जा रहा है? कार को बोलोरो, बोलोरो को ट्रैक्टर, बोलोरो को ट्रैक्टर। तो मेरा आंसर ट्रैक्टर है। तो ट्रैक्टर को क्या कहा जा रहा है? तो ट्रैक्टर को क्या कहा जा रहा है दोस्तों? हवाई जहाज। तो प्रश्न पूछ रखा है कि खेत के जोताई में कौन से सवारी का इस्तेमाल होगा? तो आंसर हम क्या कहेंगे? ट्रैक्टर को हवाई जहाज। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हवाई जहाज। इस तरह कोई भी प्रश्न आता है तो आप आसानी से सरल कर सकते हैं। सिर्फ यही ध्यान देना है कि जो भी हमारा सही उत्तर है उसका संबंध जिसके साथ होगा उसी को हम आंसर करेंगे। सवाल नंबर 3 आते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दे रखा है, यदि डॉक्टर को शिक्षक, शिक्षक को पुलिस, पुलिस को नेता, नेता को वकील कहा जाए तो चोर को कौन पकड़ेगा? चोर को कौन पकड़ेगा? हम तो पकड़ नहीं सकते हैं, तो कौन पकड़ेगा दोस्तों? तो चोर को एक पुलिस ही पकड़ सकता है। तो हमें खोजना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार पुलिस को क्या कहा जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, तो चोर को कौन पकड़ेगा भाई? तो चोर को कौन पकड़ेगा? तो ध्यान से देखिएगा, पुलिस पकड़ेगा। और प्रश्न में देख रहे हैं शिक्षक को पुलिस, लेकिन हमें पुलिस को देखना पड़ेगा। तो पुलिस को क्या कहा जा रहा है? नेता कहा जा रहा है। तो चोर को कौन पकड़ेगा? नेता पकड़ेगा। इस प्रकार बहुत ही आसान है दोस्तों, आप चाहें तो इसे आसानी से देख के आंसर कर सकते हैं। सिर्फ एक बार अच्छा से वीडियो समझ लीजिएगा तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगला सवाल चलते हैं, सवाल नंबर 4। उम्मीद करते हैं इसे आप खुद से सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करके आप सरल कर लीजिए। इसे क्या लिखा हुआ है? यदि हवा को जल, हवा को जल, आगे क्या लिखा है? जल को जहर, जल को जहर, जहर को अमृत, अमृत को फल कहा जाए तो प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है आपसे। तो प्यासे को किसकी जरूरत होती है? क्या प्यासे को स्प्राइट ला दें क्या? नहीं ना। तो एक प्यासे को जल की जरूरत होती है, एक प्यासे को जल की जरूरत होती है। तो हमको खोजना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जल को क्या कहा जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जल को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जल को जहर कहा जा रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जहर हो जाएगा। तो इस प्रकार किसी भी राज्य का क्वेश्चन का सरल आप आसानी से कर सकते हैं। आप कोई भी राइटर का बुक हो, कोई भी राइटर का बुक हो, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जाइएगा, ध्यान से देखिएगा, टाइप नंबर फर्स्ट जाइएगा, दे रखा होगा डायरेक्ट बेसिस, उससे आधारित किसी भी प्रश्न का आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये था आपका टाइप नंबर 2, सॉरी टाइप नंबर फर्स्ट। अगला वीडियो ध्यान देगा, हम आपका टाइप नंबर 2 लेके आएंगे। इस तरह का आपका 7वां वीडियो कर देंगे दोस्तों। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ध्यान देगा पार्ट 2 लेके, तब तक के लिए जय हिंद।